हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। सैनिक स्कूल से परमानेंट पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। इन सभी पोस्ट पे जो है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू टीचर्स को रिक्रूट किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन से पोस्ट है जिन पे ये वैकेंसी आई हुई है और ये रिक्रूटमेंट नोटिस आपके कौन से सैनिक स्कूल से आया हुआ है। तो ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। ये जो वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में इस्टेब्लिश है। यहाँ से जो है आपका ये वैकेंसी आया हुआ है। यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से टीचर्स को रेगुलर पोस्ट यानी कि परमानेंट पोस्ट पे जो है रिक्रूट किया जा रहा है। इसके बाद जो पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो जो सबसे पहला आपका पोस्ट है वो है आपका पीजीटी मैथमेटिक्स रेगुलर बेसिस पे। इसके बाद आपका पीजीटी फिजिक्स रेगुलर बेसिस पे। नर्सिंग असिस्टेंट जो कि आपका मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रिजर्व्ड है और ये पोस्ट भी जो है आपका रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर आया हुआ है। तीनों ही पोस्ट पे जो है आपका वन पोस्ट के वैकेंसी आपका आया हुआ है और ये तीनों ही वैकेंसी जो है आपका अनरिजर्व कैटेगरी में आया हुआ है, यानी कि इसमें किसी भी कैटेगरी का जो व्यक्ति है वो आपका यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। इसके बाद स्केल ऑफ पे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पीजीटी रेगुलर के लिए पे लेवल 8 जो है आपका यहाँ पर सैलरी दिया जा रहा है अकॉर्डिंग टू 7th CPC पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, जिसमें जो है आपका पे रेंज जो होगा वो होगा आपका 47,600 से लेकर 1,51,100 के बीच में आपका यहाँ पर सैलरी बनेगा। वहीं आपका नर्सिंग असिस्टेंट रेगुलर के लिए यहाँ पर आपका पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग जो है सैलरी दिया जाएगा, जिसमें आपका पे रेंज बनता है 25,500 से लेकर 81,100 के बीच में जो है आपके यहाँ पर सैलरी बनेगा। इसके साथ साथ जो अलावेंस होंगे वो भी जो है आपको यहाँ पर दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू 3rd CPC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे अलावेंस मेंशन किया गया है, जिसमें जो है आपका डियरनेस अलावेंस, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, फिक्स मेडिकल अलावेंस, ये सभी जो है आपको अलावेंस दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो अदर फैसिलिटीज होते हैं वो भी जो है आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, जैसे आपका न्यू पेंशन जो स्कीम है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पेंशन दिए जाएंगे, फ्री मैसिंग होगा आपका, फ्री रेसिडेंशियल एकोमोडेशन दिए जाएंगे और इसके साथ साथ जो है आपके 2 बच्चों को जो है फ्री जो है एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा फ्रॉम क्लास 6 to 12। तो ये सभी जो फैसिलिटीज है वो सभी जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाद जो आपके क्लासिफिकेशन को मेंशन किया गया, जिसमें जो सबसे पहले पीजीटी रेगुलर यहाँ पे जो मेंशन किया गया ग्रुप बी में ये पोस्ट आए हुए नॉन गेजेटेड है और नॉन मिनिस्ट्रियल है। वहीं आपका जो नर्सिंग असिस्टेंट है वो आपका ग्रुप सी में है और ये भी जो है आपका नॉन गेजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल है। इसके बाद अगर हम एज लिमिटेशन की बात करें तो पीजीटी रेगुलर पोस्ट के लिए नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, 40 ईयर्स से जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए और आपको इसको कैलकुलेट करना है 11th सितंबर 2024 से। और इसके साथ साथ जो है आपका 11th सितंबर जो है लास्ट डेट है आपके एप्लीकेशन को रिसीव करने का। वहीं जो है आपका नर्सिंग असिस्टेंट के लिए नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स, 50 ईयर्स से जो ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसको भी जो आपको कैलकुलेट करना है 11 सितंबर 2024 से। और आपके एप्लीकेशन को रिसीव करने का जो लास्ट डेट है वो भी आपका सेम है 11 सितंबर 2024। इसके बाद जो है आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होने चाहिए वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसमें जो सबसे पहले आपका एसेंशियल जो क्वालिफिकेशंस है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर जो है इसके इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास में होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है आप बीएड जो है क्वालिफाइड होने चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर जो है बीएड के इक्विवेलेंट डिग्री जो है आपके पास में होना चाहिए। इसके साथ जो है आपका एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है आफ्टर बीएड टीचिंग एक्सपीरियंस, यानी कि बीएड करने के बाद जो है आपका पास में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। इसके बाद जो आपका डिजायरेबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीटेड या एस्टेड जो है आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ये डिजायरेबल में, यानी कि अगर आप क्वालिफाइड है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसी तरीके से जो क्वालिफिकेशन से ऊपर मेंशन किए गए, अगर इन क्वालिफिकेशन से एबव हायर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास में है तो उसमें भी जो है आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रोफेंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छी प्रोफेंसी होनी चाहिए, आप इंग्लिश में अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएं। इसके साथ जो है आपके पास में कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होना चाहिए। और लास्ट में जो है आपका यहाँ पर को करिकुलम एक्टिविटीज जो होते हैं आपके गेम्स, स्पोर्ट्स, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड, इन सभी के बारे में जो है आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। तो ये सभी जो आपके यहाँ पे मेंशन किए गए ये आपके डिजायरेबल क्वालिफिकेशन से।
इसके बाद जो है आपका यहाँ पर नर्सिंग के लिए जो है क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है, जिसमें आपका जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया है आप नर्सिंग डिप्लोमा जो है वो पास होना चाहिए, या फिर जो है आपके पास में नर्सिंग में डिग्री होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। इसके साथ जो है यहाँ पर मेंशन किया गया 5 ईयर्स एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए, या फिर जो है एक सर्विस मैन होना चाहिए मेडिकल असिस्टेंट में विथ एटलीस्ट 5 ईयर सर्विस आफ्टर ट्रेनिंग, यानी कि आपका ट्रेनिंग जो पीरियड है वो कंप्लीट होने के बाद आपके पास में 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी तरीके से जो है आपका यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस को मेंशन किया गया है। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो बाकी जो टर्म एंड कंडीशंस है वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 19 नंबर पे जो है इंस्ट्रक्शन दिए गए। सबसे पहले जो है आपको जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है जो वेबसाइट पे अपलोडेड किया गया है उसको जो आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जो आपको उसको फिल करना है। फिल करने के बाद जो है आपको अपने जितने भी जो रेलेवेंट आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनको जो है उसमें सेल्फ अटैच करना है। सेल्फ अटैच करने के बाद जो है आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से यहाँ पे जो एड्रेस मेंशन किया गया, पोस्टल एड्रेस जो आपका दिया गया है, इस एड्रेस पे जो है आपको सेंड करना है। आपके एप्लीकेशन को रिसीव करने का जो लास्ट डेट है वो है आपका 11 सितंबर 2024। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने से पहले आप अपने बिहाफ पे इस रिक्रूटमेंट नोटिस को एक बार जरूर स्टडी करें। स्टडी करने के बाद ही जो है आप अप्लाई करें। वेबसाइट और रिक्रूटमेंट नोटिस का जो लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट करके रिक्रूटमेंट नोटिस को डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।